दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों मैं प्रेम शंकर गुप्ता ऑफिशियली प्रेम के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और मेरी फिर से आपसे विनती है, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं पिछले दिनों दिल्ली में जो हृदय विदारक घटना हुई, जिसमें कुल मिला के 18 लोग मारे गए। उसमें बच्चे भी शामिल हैं, महिलाएं भी शामिल हैं। तो ये काफ़ी एक क्षोभ वाला क्षण है दोस्तों, क्योंकि सारे लोग कुंभ नहाने के लिए ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। और कुंभ में जो स्नान के लिए जो लोग जाने वाले थे उसमें उनकी संख्या ज़्यादा थी। तो इस तरह का अव्यवस्था, मिसमैनेजमेंट क्यों हुआ दोस्तों? क्या भीड़ होगी? वहाँ के रेलवे के पदाधिकारी इस चीज़ को एंटीसिपेट नहीं कर पाए? क्या कारण हुआ? आज इतनी भीड़ आ रही है, उत्तर प्रदेश पुलिस उस भीड़ को मैनेज कर पा रही है। कुंभ में जो भगदड़ की घटना हुई वो एक अलग विषय है दोस्तों, लेकिन ट्रेन में, प्लेटफॉर्म में किस तरह से भीड़ मैनेज करना है, क्या रेलवे के अधिकारी जानते नहीं हैं? प्रयागराज के स्टेशन में किस तरह से भीड़ मैनेज किया जा रहा है, क्या उनको मालूम नहीं है? दिल्ली के स्टेशन के अधिकारियों को प्रयागराज में इतनी भीड़ आ रही है, लेकिन फिर भी वो मैनेज कर पा रहे हैं। वो आप प्रयागराज चले जाइए, मैं अभी गया था प्रयागराज, वहाँ से नहा कर आया हूँ। वहाँ चले जाइए, वहाँ स्टेशन में अगर आपका गाड़ी का समय हो गया है, आपके पास वैलिड टिकट है, तभी आपको स्टेशन में एंट्री मिलती है। नहीं, अगर आप पहले आ गए हैं तो रेलवे की तरफ से बाकायदा कुर्सी लगाई गई है, टेंट लगा के उसमें कुर्सियां रखी गई है, जहां पे आप यात्री आराम करें। आपके गाड़ी का समय होगा, आपके पास वैलिड टिकट है, तभी आपको स्टेशन में एंट्री मिलेगी। और यहाँ सुनने में आ रहा है दिल्ली में कि 1500 जनरल टिकट में उन्होंने बेच दिया 1-1.5 घंटे के अंदर में। जब इतना टिकट बिक रहा है तो इनको अलर्ट हो जाना चाहिए था, वैसी व्यवस्था करनी चाहिए थी। आज जाके प्रयागराज में देखिए, कानपुर में देखिए, जहाँ स्टेशन में गजब की भीड़ हो रही है, लेकिन वहाँ पे के जो जीआरपी के लोग हैं, जब ट्रेन आती है तो प्लेटफॉर्म के साइड में पूरी तरह से लाइन लगा के पुलिस खड़ी हो जाती है। जब ट्रेन आती है तो उसमें चढ़ने वाले की ऐसी जिद होती है दोस्तों कि वो पहले अंदर के लोग बाहर निकले, उसके बाद आप चढ़िए। ट्रेन 5 मिनट 2 मिनट रुकती है, काफ़ी समय होता है। पहले अंदर के लोग बाहर आ जाएं, फिर बाहर के लोग अंदर घुसें। लेकिन नहीं, अंदर के लोग निकले नहीं रहते हैं, बाहर के लोग घुसने के लिए ठेलम पेल करते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए कानपुर में, प्रयागराज में पुलिस की पूरी एक लाइन बनी रहती है। पहले वो बाहर के लोगों को निकालते हैं, उसके बाद यहाँ से भीड़ इसके बाद जो यात्री है वो चढ़ते हैं। तो ये व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो दिल्ली के अधिकारी, जो स्टेशन के अधिकारी थे, क्या उन्हें ये सब चीज़ पता नहीं था? क्या उन्हें बताया नहीं गया था? जिसकी भी लापरवाही हो, मेरा तो अश्विनी वैष्णव जो रेलवे मंत्री हैं, उनसे मेरी अपील है, इस चीज़ पे सख्त कार्रवाई करें। आपके गुडी गुडी बने रहने से नहीं होगा कि आप हर जगह अच्छे दिखे, नहीं होगा। आपका एक भौकाल होना चाहिए। जैसे आज उत्तर प्रदेश में योगी जी का भौकाल है, वैसा भौकाल आपके कम से कम रेलवे मिनिस्ट्री में तो होना ही चाहिए। ये अधिकारियों की लापरवाही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और इसमें जो भी अधिकारी दोषी हैं उन्हें दंडित किया जाए, उन्हें ऐसे सजा दी जाए कि आने वाले जो अधिकारी हैं उनके लिए एक सबक हो। आज 18 लोग मर गए और रेलवे मंत्री गुडी गुडी शो कर रहे हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। उतना बताने का दरकार नहीं है, पहले अधिकारी को निलंबित कीजिए। ये जो सरकारी नौकरी लग जाती है लोगों को, कुछ दिन तो ठीक ठाक
उनमें सेवा भाव रहता है। साल 2 साल के बाद सेवा भाव खत्म, अब पैसा कहाँ से कमाए उसी पे चिंता रहता है उनको। वो चाहते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि पैसा कमाना उनका अधिकार है, लोगों को लूटना वो अधिकार समझने लगता है। और सरकारी अधिकारियों में ये चीज़ धड़ल्ले से पाई जाती है दोस्तों। साल 1.5 साल के बाद उनकी जो भी नैतिकता रहती है, जो ट्रेनिंग में नैतिकता उनको मिलती है, वो नैतिकता हवा हो गई रहती है। उसके बाद उनके दिमाग में खाली ये आता है कि कैसे लोगों को लूट के अपना घर भर ले। तो अश्विनी वैष्णव को ज़्यादा गुडी शो नहीं करके अधिकारियों पे कार्रवाई करें, उन्हें सस्पेंड करें, उनका घर कुर्क कर दें। जिन अधिकारियों से लापरवाही हुई है उनका घर कुर्क करें। बाद में जो केस होगा उन पर ऐसी धाराएं डालें कि उस माने आने वाले अधिकारियों के लिए सबक हो। भीड़ बढ़ रही है तो इनको प्रिकॉशन एंटिसिपेट तो करना चाहिए ना। दिल्ली में इनको बैठाया गया है, दिल्ली के स्टेशन में बैठाया गया है। दिल्ली देश की राजधानी है, वहाँ पे ऐसी घटना हो जा रही है। प्रयागराज में इतनी बड़ी भीड़ हो रही है, वहाँ कुछ नहीं हो रहा है। यूपी के स्टेशनों में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, क्योंकि वहाँ अधिकारी मुस्तैद हैं, पुलिस वहाँ मुस्तैद है, अधिकारी भी मुस्तैद है। उनको मालूम है कि योगी जी का भौकाल है, योगी जी का डर उनके इसमें है कि कुछ भी गलती होगी तो योगी जी छोड़ेंगे नहीं। तो ये भौकाल अश्विनी वैष्णव आपको रेलवे मंत्रालय में पैदा करना होगा। खाली गुडी अच्छी बातें मीठी बातें करने से नहीं होगा। ठीक है, आप अच्छा मैनेज कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि अधिकारी अपनी मनमानी करने लगेंगे। ये अधिकारियों की शुद्ध लापरवाही का नतीजा है। ये जो भगदड़ हुई दिल्ली में, ये अधिकारियों की लापरवाही का ही नतीजा है। 1500 जनरल टिकट कट गए, आपको होश ही नहीं है। एक ट्रेन में 3 या 4 जनरल डब्बे रहते हैं, वहाँ 1500 टिकट कट गए तो आपको पता नहीं चलता है कि इसमें मारामारी हो जाएगा, भीड़ बढ़ जाएगी, अव्यवस्था फैल जाएगी, लोग जानवर की तरह बोगी में बैठ के जा रहे हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। जितनी कैपेसिटी जनरल डिब्बे की होती है उसका आधा भेजिए, क्योंकि कुछ भीड़ तो बाहर आगे से भी आ रही है, उसका आधा दीजिए आप। लेकिन नहीं, उस चीज़ का कुछ करना ही नहीं। कैसे व्यवस्था में सुधार हो, इस चीज़ पे अधिकारियों को कुछ नहीं करना है। तो दोस्तों, ये रेलवे के अधिकारियों की लापरवाही का ही नतीजा है। मेरा फिर से रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव से आग्रह है, इस चीज़ पे ध्यान दें और गुडी न बन के अपने भौकाल पैदा करें। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम।